शाम होते होते रात के अंदर मुझे इतने ज़्यादा मेरे एंकल जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो गए कि मैं अगर चप्पल भी पहन रही हूँ तो वो भी मुझे पेन कर रही है। यानी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रास क्लिनिक पे मोस्ट वेलकम है। मैं पूरे 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने इतना डिले क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि क्या ऐसा हुआ कि मैंने पिछले 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाला। ऑफ कोर्स मैं हफ्ते में एक बार मुश्किल से वीडियो डालती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कि मैं आपको वही जो बाकी चैनल्स में कोई दिखा रहा है या फिर जो बुक्स में लिखा हुआ है उसी को बताऊं, या अपनी वीडियो में आपको उसी लैंग्वेज को हिंदी ट्रांसलेट करके बोलूँ, तो इतना कोई बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता कि आपको ये पहुंचेगा। इसीलिए मैं वही वीडियोस बनाती हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने देखे हो अपनी क्लिनिक पे। और जब बुक की थ्योरी देखते हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी देखते हैं तो थोड़ा उसमें डिफरेंस भी होता है। और अभी क्योंकि आपको पता है कि हर कोई अपना जो डिजीज है उसके वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं, कभी पेशेंट कभी जो उसके ट्रांसफॉर्मर है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, तो सिम्टम्स भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, चाहे आपके डायग्नोसिस में कुछ भी डिटेक्ट होता है। तो मैं मोस्टली वैसा नहीं करके मैं सोचती हूँ कि प्रैक्टिकली जो भी मैं देखती हूँ और जो भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ उसके बारे में आपको जानकारी दूँ, स्पेशली होम्योपैथी से किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ और उन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में है, इसके बारे में प्रमोट करने के लिए ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। अभी पिछले 2 हफ्ते से मैंने क्यों वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं हो गई बीमार। यस, डॉक्टर बीमार, ये चीज सुन के शायद आपको भी बड़ा अजीब लगे या आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आता है कि यार डॉक्टर होके ये लोग भी बीमार पड़ गए। मुझे भी मेरी हॉस्पिटल में जब मैं हॉस्पिटल वापस ज्वाइन किया तो पेशेंट्स ने यही पूछा कि डॉक्टर साहब आप भी बीमार हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, डॉक्टर बीमार नहीं होते हैं? उनको लगा कि नहीं, हमने तो सोचा कि डॉक्टर शायद बीमार होते ही नहीं हैं, और वो कैसे बीमार हो सकते हैं, उन्हें तो हर बीमारी का इलाज पता है। मैंने कहा यस, इलाज पता है, इसीलिए शायद सीवियरिटी या उसकी प्रोग्नोसिस को हम रोक सकते हैं, हमारा डायग्नोसिस हम जल्दी कर सकते हैं, इलाज भी जल्दी कर सकते हैं। बट अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो वो किसी की एजुकेशन देख के, किसी का प्रोफेशन देख के नहीं होता है। वायरल है तो ये डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे इंजीनियर हो, या आप आम आदमी हो, किसी को भी हो सकता है। अभी आपने देखा है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इनके सिम्टम्स आते हैं। वहीं जब आपकी लैब टेस्ट किया जाता है तो वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन सिम्टोमेटिकली आपको देखें तो उनमें कहीं ना कहीं लक्षण चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड इनके मिक्स लक्षण है। इसीलिए शायद आपकी रिपोर्ट्स जब आती है तो नेगेटिव होती है, बट आपके सिम्टम्स बड़े ही सीवियरली इंडिकेट करते हैं इनमें से किसी एक चीज को। तो ये चीजें अभी बहुत देखने को मिल रही है। पिछले 4 साल में इस साल सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 4 साल में जितने पेशेंट्स नहीं आए उससे डबल पेशेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप जब भी डेंगू टेस्ट भी करवा रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव है, बट आपको डेंगू के लक्षण है। चिकनगुनिया टेस्ट करवाओ तो वो नेगेटिव है, बट आपको चिकनगुनिया के लक्षण है। वहीं कई बार आपको 2-3 बीमारी एक साथ देखने को भी मिल रही है। बीइंग अ डॉक्टर, मैंने उन्हें बताया कि हम लोग तो ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है आप लोगों की, तो वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा करीब हम लोग आपके होते हैं, तो हमें तो इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी वायरल है, फैल रहा है, ये हमें पता है, तो हम कहीं बैठ जाएं छुप के या घर में बैठ जाएं कि नहीं वायरल इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हमें तो हमारे पेशेंट को ट्रीट करना होगा। इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि सबसे प्रॉक्सिमिटी में तो हम ही लोग आपके टच में होते हैं, तो हमारे तो हाई चांसेस हैं कि हम लोग आपसे इन्फेक्टेड हो जाएं। इसका एक कारण ये भी है, अभी आपने देखा होगा आफ्टर कोविड तो मोस्टली डॉक्टर्स आप लोगों को फिजिकली टच करके नहीं एग्जामिन करते हैं। उसका एक रीजन होता है, आपको लगता है यार डॉक्टर ने तो मुझे
हाथ लगाया ही नहीं, यानी मेरी पल्स चेक ही नहीं की, नाड़ी चेक ही नहीं की, तो उनको कैसे पता लगा कि मेरे कोई बीमारी है? ना उन्होंने मुझे स्टेथ लगा के कुछ ऐसा किया, ना मेरी बॉडी को टच किया, तो उनको कैसे सिम्टम्स के बारे में पता लगेगा? अरे यार, ये डॉक्टर तो किसी काम का नहीं। बट आपको समझना होगा, अगर हम हर एक पेशेंट को इसी तरीके से टच करेंगे तो हम आपकी उस वायरल इन्फेक्शन को किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर करने के लिए भी कहीं ना कहीं उसका सोर्स बन सकते हैं। सेम थिंग अगर हमने आपको चेक किया है और वो हमें भी हो सकता है, तो ये चीज रहती है। इसी वजह से अभी हम लोग फिजिकल टच करना अवॉइड करते हैं जहां तक पॉसिबल हो। तो ये चीज आपको भी समझनी चाहिए कि अगर डॉक्टर आपको टच नहीं कर रहा है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपके बेनिफिट के लिए ही वो कर रहे हैं कि कहीं गलती से आपको किसी और का इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो जाए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है जो आपको रखनी चाहिए। बट मैंने देखा है हर पेशेंट का ऐसा होता है कि हमें शायद वो हाथ लगाएंगे तो ही ठीक होंगे, लेकिन डॉक्टर के हाथ लगाने से आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। जो आप नाड़ी बोलते हैं कि नाड़ी देख के कोई ट्रीटमेंट दे देता है, वो सिर्फ आपकी पल्स देखी जाती है। अगर आपको टेम्परेचर है तो आपकी पल्स ऑफ कोर्स हाई रहेगी, इसलिए वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, किसी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए पल्स को नोट किया जाता है, या आपको अगर हार्ट सिम्टम्स हैं तो उनको नोट करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये तभी हम लोग करते हैं जब उसकी ज़रूरत महसूस हो। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है डॉक्टर क्यों नहीं हमें टच कर रहा। अब मुझे भी इसी तरीके से वायरल इन्फेक्शन हो गया और उसको मैंने किस तरीके से ठीक किया, क्या मैंने ऐसे कोई टेस्ट करवाए जिससे मेरा वो डिटेक्ट हुआ, तो इसी जर्नी को मैं आपको प्रैक्टिकली अपने आप को बताना चाहूँगी। और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या सिम्टम महसूस किए और वो किस किस डिजीज से रिलेटेड हो सकते थे, बट मैंने क्या किया, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया कि विद इन अ वीक में मैं एकदम ठीक हो गई। सैटरडे को जब हम दोपहर के टाइम में हॉस्पिटल के अंदर थे, तो मुझे मेरे लेफ्ट एंकल जॉइंट पे एक पॉइंट पे ऐसा कुछ पेन सा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने हील पहनी थी, इस वजह से ऐसा कुछ हो। लेकिन ऐसा ही था कि कोई मिस स्टेप यानी मजरोड़ आ जाती है, गलती से आपका पैर मुड़ जाता है, उस तरीके का कुछ मुझे फील हुआ। लेकिन थोड़े ही 1-2 घंटे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो राइट कलाई है हाथ की, यानी राइट रिस्ट है, वहां पे भी एक पॉइंट पे मुझे सेम वही पेन फील हो रहा है। अब हो गया मेरा तो होम्योपैथिक दिमाग अलर्ट। मुझे लगा कि ये तो डायगोनल हो गया, लेफ्ट लेग है, राइट हैंड है, यानी मुझे एक पॉइंट पे कुछ ऐसा पेन हो रहा है। और मैं इन चीज़ों पे लापरवाही नहीं करती, मुझे लगा कि ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है जो कि पहले नहीं था, अचानक से मुझे ऐसा फील होने लगा है, तो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसी के साथ जब मैं घर पे आ गई और दोपहर के टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी जो गर्दन है उसमें भी जकड़न सी महसूस हो रही है। अगर मैं अपनी गर्दन को मूव कर रही हूँ यानी घुमा रही हूँ इधर इधर, तो मुझे पीछे की तरफ जकड़न महसूस हो रही है। ये मुझे महसूस हो रही थी, मैंने इसको भी नोटिस किया कि ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। मैंने अपनी जो फिजियो है उनसे जब बात की कि मेरी गर्दन पे मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे इस तरीके से मेरे लेग पे, रिस्ट पे पेन महसूस हुआ है, उन्होंने बोला हो सकता है मैम आपने अपनी गर्दन की एक्सरसाइज नहीं की है तो शायद मे बी उस वजह से हो। बट मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करने से है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ समथिंग डिफरेंट है। शाम होते होते रात के अंदर मुझे इतने ज़्यादा मेरे एंकल जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो गए कि मैं अगर चप्पल भी पहन रही हूँ तो वो भी मुझे पेन कर रही है। यानी कुछ घंटे के अंदर मुझे ये पेन फील हो गया कि मेरे जो हाथ हैं उनके जॉइंट्स जो जगड़ यानी रिस्ट, दोनों रिस्ट जॉइंट जगड़ गए हैं, मेरे दोनों एंकल जॉइंट हैं वो जगड़ गए हैं। मेरे को ऐसा लगा कि चप्पल भी अगर मैं पहन रही थी तो वो मुझे पेन कर रही थी, साथ ही मेरी गर्दन भी जगड़ रही थी। और मैंने ये देख लिया कि मुझे वायरल ने अटैक कर लिया है, मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया। इसी के सिम्टोमेटिक देखते हुए मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया, जिसमें एसबीएल की एक्ने नील ड्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और मैंने वो क्यों मेडिसिन ली, बिकॉज अभी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं
पेशेंट को डेंगू के सिम्टम है, वहीं चिकनगुनिया के सिम्टम है, वहीं टाइफाइड के भी सिम्टम आते हैं, किसी को मलेरिया के सिम्टम आ रहे हैं और किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार भी हो रहा है। यानी कि आप जब डॉक्टर से बात भी करेंगे तो वो बोलेंगे कि इसका कोई पर्टिकुलर हम नाम दे दें, ऐसा नहीं है, मिक्स्ड में ही अभी वेरिएंट फैल रहा है और ये कहीं ना कहीं एपिडेमिक हो रहा है। तो होम्योपैथी के अंदर जो एक्ने ड्रॉप आती है एसबीएल की, वो बहुत अच्छा मिक्सचर है इन तीनों चारों बीमारियों की मेडिसिन का। मैंने उन ड्रॉप को लेना शुरू कर दिया और मैंने यूपेटोरियम पफ 200 ली, जो मैं डेंगू के पेशेंट्स को बोलती हूँ कि उन्हें लेनी चाहिए ताकि आपकी प्लेटलेट डाउन ना हो। तो मैंने वो भी साथ में लेने शुरू किए। यूपेटोरियम पफ जो है वो एक्ने में भी है, बट मैंने डिफरेंटली अलग से भी ली। ये ड्रॉप मैंने ली और कंटिन्यू 5-6 डोज मैंने इसकी ली। संडे को भी शाम तक होते होते मेरा वो पेन चला गया। यानी कि विद इन अ डे के अंदर मेरा जो इतना सीवियर पेन था, जिसमें मुझे चप्पल पहनने पे भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो संडे शाम तक मेरा काफ़ी रिलीफ हो गया 90%। और मंडे मॉर्निंग पर मैं वॉक करने लग गई। मेरा वो सिम्टम चला गया, मुझे किसी तरीके का कोई पेन फील नहीं हुआ। अगर सिम्टोमेटिकली देखें तो ये डेंगू के और चिकनगुनिया के लक्षण थे। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया, ना मैंने सीबीसी करवाया, ना मैंने डेंगू, ना चिकनगुनिया या अदर कुछ भी नहीं। नो ब्लड टेस्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होम्योपैथी का लिया, जो कि आप अभी देखेंगे तो एलोपैथी में भी इस वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। सेफर साइड वो सीबीसी डेंगू सब करवाते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये नेगेटिव होते हैं। आपकी सीबीसी रिपोर्ट तक नॉर्मल होती है, बट आपके सिम्टम जो हैं वो डेंगू को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, सेकंड चिकनगुनिया और टाइफाइड के भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया। सेकंड डे के अंदर मुझे मेरे मुंह के अंदर कड़वाहट महसूस हुई। पहली बार मैंने महसूस किया कि यस, कड़वा टेस्ट किसको बोलते हैं। इससे पहले मैंने कभी, मुझे नहीं पता था कि इसको कड़वापन क्या कहते हैं। कितनी भी कड़वी चीज मैंने ली हो, बट कहते हैं ना, जब तक आप खुद फेस नहीं करो आपको वो चीज का रियल टेस्ट नहीं पता चलता। तो सेम थिंग मेरे साथ हुई। मेरा मुंह जो था वो एकदम कड़वा हो गया। कोई भी चीज अगर मैं खा पी रही थी तो मुझे उसका कड़वा ही टेस्ट आ रहा था। इवन शुगर का भी कड़वापन महसूस हुआ। उस कड़वेपन की वजह से भी मेरा खाने का कुछ मन नहीं था, मुझे भूख भी इतनी नहीं लग रही थी। मुझे कोई भी टेम्परेचर महसूस नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मेरे को अगर कोई टच कर रहा था तो लग रहा था कि तुम्हारी बॉडी हीट है, तुम्हारी बॉडी गर्म है, बट मुझे इंटरनली कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी जिसमें मुझे फीवर जैसा कुछ महसूस हो। सिर्फ 1 और 2 बार उस दिन मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि कुछ ठंड की एहसास हुआ है, वो भी सेकंड्स का। ऐसा लगा कि कुछ सरन चली हो एक साथ, एक कोई बिजली का झटके की तरह, बस ठंड का एहसास हुआ, वो भी 2 या 3 बार। उससे ज़्यादा मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, मुझे कोई टेम्परेचर फील नहीं हुआ। मैंने अपनी जो मेडिसिन हैं उनको कंटिन्यू रखा और खाने के अंदर मैंने सॉलिड डाइट अवॉइड कर दी, सिर्फ लिक्विड डाइट के अंदर रही, जिसमें मैंने नारियल पानी, मौसमी का जूस, मौसमी, अमरूद, ये सब खाए, क्योंकि ये चीज़ डेंगू में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि अपनी वायरल इन्फेक्शन में भी हेल्प करते हैं। सॉलिड इसलिए नहीं खाया कि कहीं ना कहीं ये जब प्रॉब्लम आपको होती है तो ये लीवर को ज़रूर इफेक्ट करती है। डेंगू स्पेशली लीवर को इफेक्ट करता है, इसलिए मैंने शुरू से ही हैवी डाइट ही नहीं ली, जिससे कि मेरे लीवर को ज़्यादा काम करना ना पड़े। तो मैंने लिक्विड डाइट ही रखी। थर्ड डे जब था तो मुझे मेरे यहाँ कान के पीछे हमारे यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं सभी के। अपने बॉडी में हर एक जगह एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसमें लिम्फ नोड्स जो होती है, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, हाई चांसेस है कि हमारे लिम्फ नोड बढ़ जाए। यही चीज मेरे साथ हुई। मेरे ये जो राइट ईयर है उसके पीछे और उससे जस्ट एक नीचे 2 लिम्फ नोड मेरी बढ़ गई, जो आप इस फोटो में भी देखेंगे। मैंने पिक्चर ली जो मैं ले सकती थी। ये लिम्फ नोड बढ़ गए और मुझे एहसास हुआ कि यस, इन्फेक्शन अभी भी है।
और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ इन लिम्फ नोड्स में और मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि मुझे वो थोड़ा पेन फील हो रहा था। बट इतना नहीं था कि मैं बिल्कुल ही उसको सहन ना कर सकूँ। बट मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बेलेडोना ली क्योंकि बेलेडोना जो होती है वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने बेलेडोना 30 की डोज ली। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ये पेन भी कम हो गया और मेरे धीरे धीरे फोर्थ और फिफ्थ डे में चेहरे पे रैशेज आ गए। ये जब रैशेज आए इस तरीके से बटरफ्लाई शेप के आए और इनके अंदर मुझे सीवियर बर्निंग महसूस हुई, बहुत तेज जलन महसूस हुई। खुजली मुझे इतनी नहीं हो रही थी बट मुझे जलन होते हो रही थी, वो भी सिर्फ फेस पे। मुझे लगा कि अब मुझे इस जलन को तो हटाना है। हर चीज के लिए मेडिसिन लो ये भी जरूरी नहीं है। मैंने ली आइस क्यूब और आइस क्यूब को हल्का हल्का उस एरिया पे रब कर दिया कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद मेरी वो जलन एकदम चली गई। लेकिन वो रैशेस फिर भी थे। 2 दिन तक मुझे वो चेहरे के रैशेस और मेरे हाथों में पैरों में हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी। सेम यही था कि फीवर विद रैशेज है जो कि डेंगू के सिम्टम्स हैं। तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स ले ली क्योंकि रस्टॉक्स के अंदर फीवर विद रैशेज में बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने वो मेडिसिन ली, 2 दिन तक मेरा रैशेज भी चला गया। जब मुझे रैशेज हुए मेरे घर वालों ने मुझसे बोला कि ऑफ कोर्स आप डॉक्टर हो लेकिन एक बार आप किसी से कंसल्टेंसी ले लो ताकि हमें कोई और दिक्कत ना हो रही हो ये पता चल सके। सिर्फ उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब मुझे पूछा कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, मैंने उन्हें क्लियर कट बोला कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया। उन्होंने भी मुझे बोला कि आपका एकदम ठीक हो गया है, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप चाहें तो अपना ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जल्दी रिकवरी की है, इसलिए आप अपना ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि अब आपने आए हैं इतनी दूर हमें दिखाया है तो मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने सिट्रजिन मेडिसिन लिखी कि अगर आपको ज़्यादा खुजली महसूस हो इन रैशेस पे तो आप सिट्रजिन ले सकते हैं, जो कि मैंने नहीं ली। यस ऑफ कोर्स मैंने कंसल्टेंसी ली अपने सीनियर से क्योंकि वो ठीक भी रहता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा नहीं देख पाए जो वो देख लें, बट उन्होंने भी यही बोला कि आपका ट्रीटमेंट सही है, आप तो अब रिकवरी पे हैं और आप चाहें तो अपना ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें। और मैंने घर आके भी कोई ट्रीटमेंट एज सच सिट्रजिन वगैरह नहीं ली क्योंकि मुझे इतनी कोई इचिंग वगैरह महसूस हुई नहीं, ना मुझे कोई जीदोरा उल्टी महसूस हुआ जो कि डेंगू में होता है। चिकनगुनिया के जो जॉइंट पेन का या डेंगू के जो जॉइंट पेन का है वो मुझे जॉइंट पेन भी खत्म हो गया, मेरा टेस्ट जो कड़वा हुआ था वो भी चला गया, मेरे लिम्फ नोड भी ठीक हो गए, कोई पेन नहीं हुआ। उसके बाद जो जलन हो रही थी चेहरे पे वो जलन भी खत्म हो गई और मुझे कोई भी इस तरीके का महसूस नहीं हुआ कि मेरे लीवर पे कोई इम्पैक्ट है। उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने पहले से ही आईपीकॉक 30 ले ली ताकि मुझे कोई जीदोरा उल्टी जैसा महसूस ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर इंडिकेशन हुआ है मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज ली और मेरा वो ठीक हो गया। सेम थिंग जब मेरे को ये रैशेज आए आई गेट टू नो कि अब मेरा लीवर पे इम्पैक्ट आ रहा है तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन चैलिडोनियम 30 की डोज ली और वो लेने के साथ ही मुझे कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं आए। फोर्थ डे ही मैं एकदम रेडी थी अपनी हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए। मैंने 3 दिन के अंदर ये सारे ही ठीक हो गए। उसके बाद जो क्योंकि इन रैशेज की वजह से मुझे स्लाइट आप बोल सकते हैं एक बर्निंग टाइप हो गया और वो मेरी जो स्किन थी वो पीलिंग हो रही थी। उसके लिए मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन में सिल्क एंड स्टे करके एक मॉइस्चराइज्ड क्रीम आती है जो बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज्ड क्रीम है। तो मैं हमेशा रात को सोने से पहले अच्छे से उस चेहरे पे वो क्रीम लगाती थी ताकि जो पीलिंग है वो ज़्यादा ना हो और जो हो रही है तो मेरी स्किन को ज़्यादा डैमेज ना हो। मैंने 2-3 दिन तक सिर्फ वो मैं जो मॉइस्चराइजर है वो लगाया। रेगुलर बेसिस के अंदर भी मैं कोई और क्रीम ना यूज करके सिल्क एंड स्टे जो होम्योपैथी की क्रीम आती है वही यूज करती हूँ डेली में भी।
उसी को मैंने यूज़ किया और मेरे वो रैशेज़ और सब कुछ आप देखेंगे फ़ोटो में इस तरीके से आए थे और अब आप मुझे देखिए कि वो एकदम ठीक हो गए। तो विद इन अ वीक के अंदर मैंने होम्योपैथी से अपना पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी टेस्ट नहीं करवाया। बट ये मैंने इसलिए भी कॉन्फिडेंट थी अपने ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि ऑफ कोर्स आई नो कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, कैसे करना है, मुझे पता था। बट आप घर बैठ के अपने आप से ट्रीटमेंट ना ले, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले लें, वो जिस तरीके से आपको रिकमेंड करते हैं मेडिसिन उनको लें, ताकि आपका जो प्रोग्नोसिस है वो देख सके कि आपकी बीमारी अब किस तरफ जा रही है, आपके क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या ठीक हो गए हैं और उन लक्षणों के आधार पे आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, आप आईवी इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्लस आपका जो ये जॉइंट पेन मैंने देखा है ओपीडी में 1-1, 2-2 महीने से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं अपने जॉइंट पेन से, वीकनेस से, लेथार्जी से, जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद नहीं होता है। मैं खुद अब अच्छे से 9 से 3 पेशेंट्स देखती हूँ, हॉस्पिटल जॉइन करती हूँ, मुझे इस तरीके का कोई चीज़ नहीं महसूस हो रहा है। मेरी डाइट भी अच्छी हो गई है। ऑफ कोर्स कइयों को पोस्ट जो रहता है इम्पैक्ट, उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो देखने को मिल रहा है वो है उनका जॉइंट पेन, वो जा ही नहीं रहा। मेरे जब जॉइंट पेन हुआ मैंने साथ में, क्योंकि फिजियो मेरा चलता है, तो मैंने फिजियो मैं लेती हूँ सिर्फ अपनी हेल्थ के हिसाब से, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे फिजियो लेनी है। बट फॉर अ रेगुलर बेसिस मैंने फिजियो रखा हुआ है जिससे कि मैं अपनी एक्सरसाइज, मसाज ये सब कंटिन्यू डेली करती रहूं फॉर माय हेल्थ, नॉट एनी डिजीज। वही मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मैं बीमार थी तब भी मैंने वो मसाज कंटिन्यू रखी और जो फिजियो ने मेरी मसाज की उसकी वजह से मुझे किसी भी तरीके का कोई जॉइंट पेन नहीं है। ये आप भी कर सकते हैं। जब आप बीमार हो तो आपकी बीमारी में दवाई के साथ-साथ आपको मसाज रख सकते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा-सा नवाया करके अपने जॉइंट्स पे अच्छे से मसाज करवा लीजिए हल्के हाथों से। आप अपनी डाइट के अंदर लिक्विड डाइट सबसे ज़्यादा लें जिसमें नारियल पानी, मौसमी का जूस, मौसमी, अमरूद ये सब रखें। एंटीऑक्सीडेंट जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा उससे वायरल इन्फेक्शन को रिकवर करने के लिए। और सॉलिड कम से कम लें ताकि आपके लीवर के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो ये चीज़ें मैंने अपने उस ट्रीटमेंट के अंदर रखी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसीलिए मैंने ये जब प्रैक्टिकली देखा, हर एक चीज़, हर एक सिम्पटम को महसूस किया, मैंने कहा ये सब मैं आपको भी बताऊँ। और ये डॉक्टर ने भी बोला कि मिक्स्ड वेरिएंट्स हैं, किसी को नहीं पता कि आपको डेंगू हो रहा है कि चिकनगुनिया हो रहा है या टाइफाइड हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है हम लोग भी डॉक्टर साहब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं और आपके अगर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लें क्योंकि हम लोग भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी बहुत से पेशेंट्स में आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो ये मेरी स्टोरी थी कि मैं जब बीमार हुई और मुझे जो मिक्स्ड वेरिएंट्स के सिम्टम आए वो क्या क्या आए, और मुझे लगा कि ये मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि शायद बुक के अंदर या गूगल सर्च करेंगे कहीं देखेंगे तो कुछ और आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ये इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं। टाइमली अगर आप इनको डिटेक्ट कर लें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत हद तक रोकी जा सकती है। यही हुआ कि मैंने भी, जब मुझे एक भी सिम्पटम हल्का सा भी मेरी बॉडी के अंदर चेंज हुआ, महसूस हुआ, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी अदर मेडिसिन, मैं सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो। एक पेशेंट आई जिनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी टाइफाइड था। उसने बताया कि मैडम पिछले 10 दिन से मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैंने इंजेक्शन तक लिए हैं बट मुझे कोई भी रिलीफ नहीं है। मेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको मैंने जब देखा तो उसके अंदर टाइफाइड था, लेकिन मैंने फिजिकली जब उसको देखा तो उसके चेहरे पे सेम इसी तरीके से रैशेज हो रहे थे। मैंने उससे पूछा कि ये रैशेज कब से हैं, उसने बोला मुझे 1-2 दिन से ये रैशेज हो रहे हैं, इसमें खुजली भी हो रही है। मैंने उससे पूछा क्या आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, यानी जिदोरा उल्टी महसूस हो रहा है? उसने बोला यस, मेरे को ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं करता और अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे उबकाई आ रही है।
मैंने उसको कहा कि आपके टाइफाइड जो था, उसके साथ ही आपको अब डेंगू के भी सिम्पटम्स आने लग गए। अगर मैं चाहूँ कि इसको कोई टर्म दूँ, तो ये सिम्पटम्स डेंगू के होते हैं। मैंने उसको वार्न किया कि अब तुम्हें डेंगू भी हो रहा है, ये मिक्स्ड वेरिएंट है। तो इसके लिए मैंने उसे होम्योपैथिक मेडिसिन एज़ पर सिम्पटम्स में दी साथ में। और ये केस मेरे पास आया था मंडे को और आज है थर्सडे। अब जब बच्ची आई हैं तो उसके वो सिम्पटम्स भी रिलीफ हो गए। तो होम्योपैथी में बहुत जल्दी अच्छा रिलीफ मिलता है। इवन जो आपकी डिजीज़ की प्रोग्नोसिस होती है, उसको भी रोक दिया जाता है और जल्दी से जल्दी आपके लक्षण ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी अपनी इन बीमारी के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके लिए मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसमें सारी रिपोर्ट्स भेजिए अगर कोई है, या अपनी बीमारी को डिटेल में एक्सप्लेन करके भेजिए। हाय हेलो भेजने से मैं आपको रिप्लाई करूँ या आपको कुछ समझा सकूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वाक़ई में कुछ जानकारी लेनी है तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर लें और कंसल्टेंसी के लिए आप अपनी डिटेल्स, अपनी बीमारी की डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैसेज कर दीजिए। आई होप आपको मेरा ये जो मैं बीमार हुई उसके रिलेटेड मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।